कभी पैरों में नहीं थी चप्पल, हालात बदले अब पैतृक घर को असहाय गरीब बच्चों के लिए बना दिया निःशुल्क कोचिंग हब। सपने सच उसी के होते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। यह लाइनें सच कर दिखाया है अहरौला के फूलपुर तहसील अंतर्गत महुआरा गांव निवासी रियल एस्टेट कारोबारी 40 वर्षीय राजमणि यादव ने। राजमणि यादव ने अपने उस समय को याद करते हुए भावुक हो गए और कहा कि एक समय था कि हमारे पैरों में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन संघर्षों और सहयोगियों के बल पर सब कुछ हासिल किया। जो मिला है मैं उसे पिताजी का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा समझता हूँ। मैं बिताए गए समय के दर्द को समझ रहा हूँ। अभाव झेलना कितना मुश्किल होता है, समाज भी मजाक उड़ाता है। पूर्व के उन हालातों को मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों न गांव में खाली पड़े अपने पैतृक मकान में गरीब असहाय नौनिहाल बच्चों के लिए निःशुल्क पाठशाला बनाकर उन्हें शिक्षा के मुख्यधारा से जोड़ दिया जाए। और यह कार्य आज 26 जनवरी को बाकायदा महुआरा गांव में 2 मंजिला पैतृक मकान को असहाय गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पाठशाला बना दिया। बताते चलें, लखनऊ में एराइलोशन ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन राजमणि यादव 26 जनवरी को अपने पैतृक गाँव महुआरा पहुँचे और कई वर्ग में फुट में फैले अपने 2 मंजिला आवास को नौनिहालों के पठन पाठन के लिए समर्पित कर दिया। राजमणि यादव ने मन से इसकी घोषणा की और अपने पिता रामयश के हाथों फीता काटकर इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी। कई साल पहले अभाव और संघर्षों के दिनों में गुजारे समय को मन से बयां किया। LLM की पढ़ाई की डिग्री ली। कहा, पुराना अभाव का समय याद है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का मन हुआ। पूरे पैतृक आवास को क्षेत्र के तमाम असहाय और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग पाठशाला के लिए दे दिया। लगभग 100 से ज़्यादा नौनिहाल इस पाठशाला में फिलहाल पढ़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इसी गांव में IAS, PCS, IIT, नीट जैसे क्षेत्र के लिए प्रतिभाग करने वाले युवाओं को निःशुल्क कोचिंग दिलाया जाए। जल्द ही हम इस ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देने जा रहे हैं। शिक्षा की हमें विकास के उच्च शिखर पर ले जा सकती है, देश को विश्व गुरु बना सकती है। शिक्षा की भूमिका अहम है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर सिंह पिंकू, संतोष सिंह बबलू, भाजपा जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल, प्रमोद राजभर, संजय गिरी, रामहित यादव, विजय सिंह, बलराम तिवारी, लालचंद यादव, प्रधान संग्राम निषाद, सुनील यादव मौजूद रहे। पत्रकार बंधुओं को सादर नमन और सादर प्रणाम करता हूँ। और मैं अपने इस विजन के बारे में थोड़ा सा परिचय बता दें। मैं राजमणि यादव जी, रॉयल ओशन ग्रुप ऑफ कंपनीज है मेरी, जो लखनऊ में हम लोग रियल इस्टेट का कारोबार करते हैं और वहाँ से रोजी रोटी के लिए आगे चीज़ें जो है चल रही हैं। मेरा थोड़ा सा विज़न इस अपने क्षेत्र के लिए पैदा हुआ जहाँ से मैं निकला और यहाँ से मेरी जन्मभूमि रही। यहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा जो स्नेह आया, उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को जो ज़रूरत है इस समय, वो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो शिक्षा की। क्योंकि जब तक यहाँ के बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, लोग इन सारी चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे, लोगों का जो व्यक्तिगत विकास है, आंतरिक विकास है, सामाजिक विकास है, वो सब कुछ रुका पड़ा है जी। अगर इनको शिक्षा मिल जाए तो शिक्षा जो है 3 पीढ़ियों को सुधारती है। एक तो वह व्यक्ति जो शिक्षित होता है, दूसरे अपने पूर्वज जो उसके पूर्वज हैं उनको भी एज ए गवर्नेंस, एज ए गाइडिंग कुछ बताने और सही दिशा में ले जाने का काम करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की क्या योजना आप बनाए हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए अपने? मेरी शिक्षा की जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए योजना है, पहली बात तो सारी योजना मैंने बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय हैं, जिनके घरों पे भोजन पानी तक के लिए जो है बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, उन सारे बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था किया हूँ, जिसमें बड़े पैमाने पर इनके लिए जो है शिक्षा के सारे उपाय मेरी तरफ से किए जा रहे हैं। अभी ये मेरा जस्ट बिल्कुल शुरुआती दौर है। मैं इससे भी बड़े पैमाने पर बच्चों को लगभग IAS, PCS तक की कोचिंग फ्री तक देने का प्रयास करूंगा और उन तमाम वरिष्ठ शिक्षकों को पेमेंट देने का काम करूंगा और उनसे एक अनुबंधित सिस्टम बनाने का काम करूंगा कि मेरे क्षेत्र के लोगों को बेहतरीन व्यवस्थाएं दी जाएं और बेहतरीन जो है शिक्षा दिया जाए, ताकि मेरे जो मेरा क्षेत्र है, जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग बाग हैं, वो इससे अवेयर होते हुए आगे बढ़ें और पूरे देश के निर्माण में, पूरे समाज के निर्माण में उनका एक अग्रणी जो है व्यवस्था बन सके, एक इस क्षेत्र की पहचान बन सके और उनका भी हमारे देश के विकास और डेवलपमेंट में एक बड़ा स्थान बन सके। इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये जो है शुरुआत। तो अभी जो पैतृक आवास आपका पूरा है, इसको आपने कोचिंग हब बनाया है ऐसे बच्चों के लिए? हाँ, जो मेरा पैतृक आवास है इसको मैंने कोचिंग हब बनाया है
बड़े पैमाने पर बिल्डिंग और स्कूल बनाने का मेरा जस्ट कार्य अभी शुरू होने जा रहा है। ये मेरा जो पैतृक आवास है, चूँकि ये पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित मैं कर रहा हूँ। आगे चल के ये पूरी तरह से जो है शिक्षण संस्थान में जो है तब्दील हो जा रहा है और शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आगे बढ़ाने का ये जो है एक केंद्र बनेगा, एक हब बनेगा और मैं इसे बहुत बड़े पैमाने पर जो है ले जाने का प्रयास करूँगा। ये बहुत बड़ा बीड़ा है और इसको निभाना भी आपको होगा, तो क्या पूरा प्लान बना चुके हैं कि इसको निभाएंगे भी? देखिए, पहली बात तो मैं एक चीज़ ये बता दूं कि आप जैसे वरिष्ठ और तमाम सारे सामाजिक लोगों का आशीर्वाद है मुझ पे। मैं यहाँ रहता था, मेरे पैरों में चप्पल नहीं थे और आज की डेट में ईश्वर ने एक मुकाम दिया है, तो उस मुकाम से रोटी कपड़ा मकान तो मेरे पास हो गया है, बाकी समाज को देने के लिए ही मेरे पास कुछ बचा है और उसको देने के लिए मैं आगे निकल चुका हूँ। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो ये चीज़ें बड़े पैमाने पर होंगी और मेरी पूरी तन्मयता रहेगी, पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे आगे तक एक बेहतर जीवन के रूप में ले जाएं। बहुत बहुत